चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। विभिन्न चेतना स्तरों पर जीवन की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन। चेतना का तात्पर्य आंतरिक दृष्टिकोण, न कि पेशा या आर्थिक स्थिति। निम्न चेतना स्तर, लो कॉन्शियसनेस लेवल। यह चेतना का ऐसा स्तर है जहां व्यक्ति का जीवन अनुभव मुख्यतः नकारात्मक भावनाओं से संचालित होता है। उसका सोचने, समझने और व्यवहार करने का तरीका सीमित, आत्मकेंद्रित और प्रतिक्रियात्मक होता है। यह स्थिति केवल बाह्य परिस्थिति या सामाजिक दर्जे से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की आंतरिक मानसिकता, भावनात्मक स्थिति और नैतिक जागरूकता पर निर्भर करती है। जीवन अनुभव। ऐसे व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित अनुभव प्रमुख होते हैं। भय, फियर, हर समय असुरक्षा की भावना, नुकसान का डर, नियंत्रण खोने का भय। क्रोध, एंगर, विरोध, टकराव और असंतोष की तीव्र प्रतिक्रियाएं। लालच, ग्रीड, अधिक पाने की अनियंत्रित इच्छा, चाहे वह पैसा हो, शक्ति हो या मान सम्मान। ईर्ष्या, जेलसी, दूसरों की उपलब्धियों से जलन, तुलना और हीन भावना। असंतोष, डिस्कंटेंट, जो है उसमें कभी संतुष्टि नहीं, हमेशा कुछ और पाने की बेचैनी। मूल्य दृष्टिकोण। इस स्तर पर व्यक्ति का मूल्य चिंतन सीमित होता है। मैं ही सबसे पहले, केवल अपनी इच्छाओं, जरूरतों और लाभ के बारे में सोचना। स्वार्थ, दूसरों की चिंता किए बिना केवल अपना हित साधना। हिंसा या छल की प्रवृत्ति, लक्ष्य पाने के लिए अनैतिक तरीकों का प्रयोग करना, जैसे धोखा, दबाव, शोषण। स्थिति कोई भी हो, यह चेतना का स्तर केवल किसी वर्ग विशेष, जैसे मजदूर या गरीब, से नहीं जुड़ा है। एक मजदूर भी निम्न चेतना में हो सकता है यदि वह अपने जीवन को केवल कुंठा, हिंसा या लालच से देखता है। एक व्यापारी या अधिकारी भी, भले ही आर्थिक रूप से समृद्ध हो, यदि वह केवल दूसरों का शोषण कर रहा है, भय या घृणा में जी रहा है, तो वह भी इसी श्रेणी में आता है। जीवन की गुणवत्ता। इस चेतना स्तर पर व्यक्ति का जीवन कैसे होता है? अशांत, अनपीसफुल, भीतर की बेचैनी और बाहरी टकरावों से भरा हुआ। भ्रमित, कंफ्यूज्ड, नैतिक दिशाहीनता, निर्णयों में असमंजस। तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल, लगातार दबाव, चिंता और मानसिक थकान। निष्कर्ष। निम्न चेतना स्तर वह स्थिति है जहां व्यक्ति का जीवन प्रतिक्रिया आधारित होता है, सजग उत्तर नहीं। यहां आत्मचिंतन, सेवा, सहअस्तित्व और गहराई अनुपस्थित होती है। यह चेतना का प्रारंभिक और सीमित रूप है, जहां से ऊपर उठना ही आत्मविकास की यात्रा है। मध्यम चेतना स्तर, मिड लेवल कॉन्शियसनेस। मध्यम चेतना स्तर वह अवस्था है जहां व्यक्ति की भीतर की जागरूकता और बाहरी जीवन के बीच एक संघर्ष चल रहा होता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों को पहचानने लगता है, परंतु उन पर स्थिर होकर चलना अभी पूरी तरह नहीं आया होता। यह चेतना का वह पड़ाव है जहां मनुष्य अपने निम्न प्रवृत्तियों से ऊपर उठ चुका होता है, परंतु उच्च चेतना की स्थिरता और समग्रता तक अभी पहुंचा नहीं होता। जीवन अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंस। व्यक्ति कभी संतोष, कॉन्टेंटमेंट का अनुभव करता है, विशेषकर तब जब उसके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलता है या जब वह अपने कार्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है। लेकिन वह कभी कभी शिकायत, कंप्लेंट और असंतोष से भी भर जाता है जब चीजें उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं चलती। ऐसे जीवन में अक्सर एक आंतरिक खींचतान होती है, नैतिकता और स्वार्थ, सेवा और लाभ, त्याग और आकांक्षा के बीच। उदाहरण, एक शिक्षक जो बच्चों की भलाई चाहता है लेकिन कम वेतन से दुखी है, एक किसान जो धरती से प्रेम करता है पर आर्थिक संघर्षों में उलझा रहता है। मूल्य दृष्टिकोण, वैल्यू ओरिएंटेशन। सोचने का मूल स्वर है मुझे भी और दूसरों को भी, यानी न केवल अपना हित बल्कि दूसरों की भलाई का भी ख्याल। व्यक्ति में न्याय की समझ होती है, वह सही गलत में भेद कर सकता है और कभी कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आवाज उठाता है।
परंतु इस स्तर पर आत्मलाभ की प्राथमिकता बनी रहती है। जब मूल्य और लाभ में टकराव हो तो व्यक्ति अक्सर पहले अपने हित को चुन लेता है। स्थिति कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। मध्यम चेतना स्तर केवल किसी पेशे से नहीं जुड़ा होता। यह एक मानसिक और नैतिक स्थिति है। एक शिक्षक जो ईमानदारी से पढ़ाता है लेकिन व्यवस्था से कुंठित रहता है। एक किसान जो प्रकृति से गहराई से जुड़ा है पर कभी खेती को छोड़ना चाहता है। एक कर्मचारी जो कर्तव्यनिष्ठ है परंतु प्रमोशन या वेतन न मिलने पर नकारात्मक हो जाता है। यहां विवेक, डिसर्नमेंट होता है। व्यक्ति जानता है कि क्या उचित है, पर उस पर अडिग रहना हमेशा संभव नहीं होता। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन में एक आंशिक संतुलन, पार्शियल बैलेंस होता है। कभी संतोष, कभी बेचैनी। आंतरिक संघर्ष बना रहता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा काम मेरे मूल्यों के अनुरूप है? यथार्थ और आदर्श के बीच द्वंद्व चलता रहता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मध्यम चेतना स्तर परिवर्तन की स्थिति है। यह संक्रमण काल है जहां व्यक्ति नीचे की चेतना से ऊपर उठ चुका होता है, परंतु ऊपर की चेतना में स्थायित्व नहीं आया होता। यह वह भूमि है जहां संघर्ष से सीखकर व्यक्ति उच्च चेतना की ओर बढ़ सकता है। उच्च चेतना स्तर, हाई कॉन्शियसनेस। उच्च चेतना स्तर वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई को पहचान चुका होता है। यह चेतना का वह शिखर है जहां जीवन केवल निजी सफलता या सुख की खोज नहीं रह जाता, बल्कि सेवा, करुणा और समग्रता का माध्यम बन जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने अहं को पीछे छोड़ देता है और संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समाहित करता है। जीवन अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंस। जीवन में स्पष्ट रूप से संतोष, कॉन्टेंटमेंट की अनुभूति होती है। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, भीतर एक गहरा स्थायित्व और संतुलन होता है। प्रेम और करुणा सहज रूप में जीवन के व्यवहार में प्रकट होती है, न केवल अपने परिजनों के लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए। हर निर्णय में विवेक, डिसर्नमेंट होता है। क्या उचित है, क्या धर्मसम्मत है, क्या लोक कल्याणकारी है। उदाहरण, एक ग्रामीण वृद्ध जो दिन भर लोगों की सेवा करता है, एक स्वयंसेवी जो समाज के लिए रात दिन जुटा रहता है, या एक सन्यासी जो मौन में भी लोकहित की ऊर्जा बनता है, ये सब उच्च चेतना के उदाहरण हो सकते हैं। मूल्य दृष्टिकोण, वैल्यू ओरिएंटेशन। सोचने का मूल स्वर है हम, वी कॉन्शियसनेस। मैं और तुम के बीच भेद नहीं रहता। सबका कल्याण ही स्वयं का कल्याण माना जाता है। परोपकार, एल्ट्रुइज्म जीवन का सहज स्वभाव बन जाता है, जहां किसी को देने में स्वार्थ नहीं बल्कि आनंद आता है। कर्तव्यबोध, सेंस ऑफ ड्यूटी और सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस की भावना सशक्त होती है। प्रकृति, समाज और आत्मा तीनों से सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। स्थिति कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। यह चेतना किसी पद या प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं। एक साधारण श्रमिक जो ईमानदारी से काम करता है और अपने परिवार व समाज की भलाई में जुटा रहता है। एक संत या साधु जो भीतर जागृत है और दूसरों को भी जागृत करता है। एक नेता या वैज्ञानिक जो मानवीय मूल्यों के लिए काम करता है, ये सभी उच्च चेतना में जी सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन शांत, पीसफुल होता है। बाहरी शोर के बीच भी अंदर मौन और स्थिरता होती है। जीवन अर्थपूर्ण, पर्पसफुल होता है। हर दिन, हर कर्म किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। जीवन ऊर्जावान, एनर्जेटिक होता है। शरीर थके भी, पर आत्मा थकती नहीं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उच्च चेतना वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के पार देखता है और अपने जीवन को समष्टि की सेवा में समर्पित करता है। वह अपने भीतर प्रकाश का स्रोत बन जाता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इस चेतना में न तो भय होता है, न असुरक्षा, केवल विश्वास, करुणा और सार्थकता। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवन मुक्त होता है,
जीवन में रहकर भी बंधनों से मुक्त। अति उच्च चेतना स्तर, ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस। यह चेतना का वह शिखर है जहां व्यक्ति न केवल मानवता, समाज या प्रकृति से जुड़ता है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ स्वयं की एकता का अनुभव करता है। यह वह स्थिति है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, सब कुछ मैं हूं और मैं कुछ नहीं हूं। जीवन अनुभव, लाइफ एक्सपीरियंस। जीवन अनुभव बन जाता है अखंड शांति, अनब्रोकन पीस, न कोई भय, न आकांक्षा, न दुख। करुणा, कंपैशन इतनी गहन हो जाती है कि वह स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है, न किसी की पीड़ा को अलग समझता है, न किसी की खुशी को पराया। व्यक्ति अनुभव करता है ब्रह्मभाव, कॉस्मिक आइडेंटिटी, मैं ब्रह्मा हूं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जैसे वेदवाक्य उसके लिए केवल सिद्धांत नहीं रहते, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूत यथार्थ बन जाते हैं। यह अनुभव होता है कि स्वास्तित्व भी एक भ्रम था और अब सब कुछ एक ही चेतना का प्रवाह है। मूल्य दृष्टिकोण, वैल्यू ओरिएंटेशन। दृष्टिकोण पूर्णतः अद्वैतवादी, नॉन डुअल होता है, न अह रहता है, न मम मेरा। पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर का भाव होता है, अहंकार का लोप और अस्तित्व का पूर्ण विसर्जन। जीवन अब नियंत्रण या योजना से नहीं चलता, बल्कि समर्पण और सहज प्रवाह से चलता है। जो कुछ भी घट रहा है वही उचित है, इस भाव से जीवन के हर क्षण को स्वीकार करता है। स्थिति कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। यह चेतना किसी धार्मिक वेशभूषा, समाज में मान्यता या पदवी से नहीं जानी जाती। कोई ज्ञानी जो सत्य में स्थित है, कोई तपस्वी जो एकांत में ब्रह्मानुभूति में लीन है, या कोई ध्यानशील गृहस्थ जो संसार में रहते हुए भी भीतर पूर्ण तटस्थ है, सभी अति उच्च चेतना में स्थित हो सकते हैं। उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, मीरा, कबीर, लाओ त्से, इन सबने अपने जीवन से इसे दर्शाया। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यह जीवन दिव्य अनुभूति, डिवाइन रियलाइजेशन का स्रोत होता है। शरीर या परिस्थिति कोई भी हो, चेतना निरंतर आत्म प्रकाश में स्थित रहती है। व्यक्ति लौकिक सीमाओं से परे, बियॉन्ड वर्ल्डली बाउंड्रीज, जीता है, न समय का बंधन, न मृत्यु का भय। उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा, मौन शिक्षा और अनुग्रह बन जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अति उच्च चेतना वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्व को खोकर सर्व को पा लेता है। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि एक चेतन सत्ता बन जाता है जो दूसरों के भीतर भी उसी सत्य को देखता है। वह उपदेश नहीं देता, वह स्वयं उपदेश बन जाता है। वह ज्ञान नहीं बांटता, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाता है। समग्र निष्कर्ष, चेतना का स्तर बाहरी नहीं, भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब। चेतना का स्तर किसी व्यक्ति की बाहरी स्थिति, पेशा या सामाजिक वर्ग से तय नहीं होता। वह तय होता है उसकी आंतरिक जागरूकता, मूल्य चिन्ह और दृष्टिकोण से। कोई झोपड़ी में रहकर भी अति उच्च चेतना पर स्थित हो सकता है, और कोई महल में रहकर भी निम्न चेतना में जी सकता है। हर वर्ग और पेशे में चेतना के सभी स्तरों के उदाहरण मिलते हैं। चाहे वह मजदूर हो या मंत्री, शिक्षक हो या व्यापारी, जो अपने कर्तव्यों में पारदर्शिता, सेवा और विवेक लाता है, वह चेतना की ऊंचाइयों पर है। और जो छल, स्वार्थ और हिंसा से प्रेरित है, वह चाहे कितनी भी ऊंची पदवी पर हो, चेतना में अधोमुखी है। चेतना की यह दृष्टि मूल्यहीन तुलना नहीं, आत्मावलोकन का निमंत्रण है। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, सवाल पूछने और चेतना की यात्रा प्रारंभ करने का अवसर देना है। जहां भी हो, जैसे भी हो, चेतना की सीढ़ियां सदा तुम्हारे भीतर शुरू होती हैं। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।